हेलो फ्रेंड्स, राम राम, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सकट चौथ कब है 2023 में। जानिए सही तिथि, महत्व और इससे कहानियाँ। भगवान गणेश की बरसती है कृपा जो लोग सकट चौथ का व्रत रखते हैं। और क्या है इसका मुहूर्त, तो आइए चलते हैं, जानते हैं क्या है सकट चौथ, कब है सकट चौथ। सकट चौथ यानी कि चौथ का व्रत। वैसे तो चौथ का व्रत हर महीने किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और सुख समृद्धि और संतान की दीर्घ आयु की कामना की जाती है। हर महीने में 2 चौथ व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं। एक को विनायक और दूसरे को अंगार की चौथ कहते हैं। खासकर माघ महीने के चौथ का विशेष महत्व है। इस गणेश चतुर्थी को सकट, तिलवा और तिलकुटा चौथ का व्रत कहते हैं। इस बार सकट चौथ का व्रत जो 10 जनवरी यानी कि दिन मंगलवार को होगा। ये व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। पहले ये व्रत पुत्र के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब बेटियों के लिए भी यह व्रत किया जाने लगा है। सकट चौथ का हर व्रत पूजा कर भगवान गणेश जी से हर कष्ट के निवारण की कामना की जाती है। अब बात करते हैं मुहूर्त की। मंगलवार 10 जनवरी 2023 सकट चौथ की आरंभ 10 जनवरी 2023 को 12:09 PM पर होगी। सकट चौथ की तिथि का समापन 11 जनवरी 2023 को 2:31 PM पर खत्म होगा। चंद्र दर्शन का समय रात 8:51 PM पर और सर्वार्थ सिद्धि योग 6:45 AM से 9:01 AM पर है। अब बात करते हैं पूजा विधि। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ पर ब्रह्मचर्य बनाए रखें। जल्दी उठे, सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख कर गणेश जी को नदी में 21 बार तो घर में 1 बार जल देना चाहिए। सकट चौथ संतान की लंबी आयु हेतु किया जाता है। सुबह स्नान के बाद गणेश अष्टोत्तर का जाप करें। शाम के समय भगवान गणेश की मूर्ति को एक साफ पीढ़ा पर रख दें। उसे सिंदूर फूलों से सजाएं। मूर्ति के सामने अगरबत्ती और दिया जलाएं। देवताओं को फल चढ़ाएं। भगवान से प्रार्थना करें। भगवान गणेश जी की आरती करें। इस दिन गणपति का पूजन किया जाता है। महिलाएं निर्जल रहकर व्रत रखती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। ये व्रत करने से दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ अथवा तिलकुटा चौथ भी इसे कहते हैं। चतुर्थी के दिन मूली नहीं खानी चाहिए, धन हानि की आशंका होती है। इस दिन अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। सकट चतुर्थी व्रत का महत्व। 12 मार्च में आने वाली चतुर्थी में माघ की चतुर्थी का महत्व अधिक होता है। पुराणों के अनुसार गणेश जी ने इस दिन शिव पार्वती की परिक्रमा की थी। परिक्रमा कर माता पिता से श्री गणेश ने प्रथम पूज्य का आशीर्वाद पाया था। इस दिन 108 बार ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तिल और गुड़ का लड्डू श्री गणेश जी को चढ़ाने से रुके काम बनते हैं। इस दिन गणेश के साथ शिव और कार्तिकेय की भी पूजा कथा सुननी चाहिए। सकट चतुर्थी का व्रत रखने और सच्चे हृदय से पूजा करने से संकटों से रक्षा होती है। महिलाओं द्वारा अपने संतान की रक्षा और सफलता के लिए सकट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। भगवान श्री गणेश को समर्पित सकट चौथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश जी की मुख्य रूप से आराधना की जाती है। साथ ही इस व्रत में चौथ माता या सकट माता की भी आराधना की जाती है। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। सकट चतुर्थी का व्रत करने और श्री गणेश जी को सच्चे हृदय से पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों से गणेश जी रक्षा करते हैं। इस व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश जी की पूजा आराधना करने के पश्चात चंद्र दर्शन करके व्रत का समापन किया जाता है। सकट चौथ के व्रत में भगवान श्री गणेश जी को तिल के लड्डू के साथ अन्न पकवान का भोग लगाया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से परिवार पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं
और हर काम में सफलता अर्जित होती है। तो हम बताने जा रहे हैं कि सकट चौथ की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार संकट के पेड़ देवताओं ने भगवान शिव से उनकी मदद करने की अपील। पौराणिक कथाओं के अनुसार संकट में पड़े देवताओं ने भगवान शिव उनकी मदद करने की अपील की। हालांकि भगवान शिव देवों की मदद कर सकते थे, उन्होंने अपने 2 पुत्रों में से एक कार्तिकेय और गणेश को यह कार्य सौंपने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने उन दोनों से यह जानने को कहा कि कौन कार्य करने को तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि कार्तिकेय और गणेश दोनों ही इसे करने को इच्छुक थे। देव की सेना के सेनापति कार्तिकेय ने कहा कि संकटग्रस्त देवताओं की देखभाल करना उनका कर्तव्य था। गणेश ने भी यह कहकर उत्तर दिया कि उन्हें जरूरतमंदों की मदद करने में खुशी होगी। इसलिए उनमें से एक चुनने के लिए भगवान परीक्षा लेने का फैसला किया। महादेव ने कार्तिकेय और गणेश जी को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा और कहा कि जो पहले कार्य पूरा करेगा उसे अपनी ताकत साबित करने का मौका मिलेगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय ने पृथ्वी की पूरी परिक्रमा शुरू की, जबकि भगवान गणेश ने भगवान शिव और देवी पार्वती के चारों ओर घूमते हुए कहा कि उनके माता पिता ब्रह्मांड के मूल हैं। इस प्रकार भगवान गणेश ने सभी का दिल जीत लिया और उनकी बुद्धि के लिए उनकी प्रशंसा की गई। तब से भगवान गणेश की पहली पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया सकट चौथ का व्रत कब करना है, कैसे करना है और क्या महत्व है और क्या कथा है। तो ये सब जानकर आप सकट चौथ के व्रत बस सच्ची कामना के साथ और सच्चे मन से कीजिएगा। तो गाइस, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।